हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 का फिजिक्स का जो बिहार बोर्ड के द्वारा पेपर लिया गया है यानी 3 तारीख को, उसका ये एच कोड है और एच कोड का ये पेपर है। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। केवल इसमें सॉल्यूशन की बात करेंगे डायरेक्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो तो धारा उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो ये विक्षेप थीटा के। तो ये ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ये समांतर में निम्न प्रतिरोध हो तब जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी, कुंडली के तल के लंबवत। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर एन टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा? एम अपॉन एन। ए ऑप्शन सही होगा, कैपिटल एम अपॉन एन। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? तो 6 नंबर का ऑप्शन सही होगा बी, लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो कितना होता है? ए ऑप्शन सही होगा, मी नॉट एम अपॉन 4 पाई आर। ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। 8वां, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, डीसी। बी क्या होगा? डीसी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा, कितना होगा? 9 नंबर का सही ऑप्शन होगा 3:2। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता कितनी होगी? तो 10 नंबर का सही ऑप्शन होगा ए। ये सॉल्व किया गया है 0.002 पर ओम। 11 नंबर है, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो आपका सही आंसर होगा n²। सही आंसर कितना होगा? n²। आगे बढ़ते हैं। विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए इसके तार में धारा को घटाना होगा, तो ये 12 का क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, यानी किससे संबंध रखता है? तो 13 का सी ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। 15 नंबर है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो 15 नंबर ऑप्शन का सही उत्तर होगा प्रतिरोध में। ए ऑप्शन सही होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन और उसके बाद 100 पाई टी से निरूपित है, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होगी? कितनी होगी? बी, यानी कि 50 होगी। कितनी होगी? 50 होगी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, कौन सी धारा होती है? तो 17 का ए, डीसी धारा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किससे बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है, जैसे हजामत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका क्षमता होगा P1 प्लस P2, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
20 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ये तो एकदम हलवा सवाल है। तो 20 नंबर का तरंग यानी कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए जल्दी फैलता है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, डिस्पर्सन के कारण होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर है, फोटोसेल आधारित है। फोटोसेल किस पर आधारित है? तो फोटोसेल विद्युत यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो ये बी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कैथोड किरणें समूह होती हैं, किसकी समूह होती है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के समूह होती हैं। तो ये ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितनी होगी? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 0.693 अपॉन लैम्डा। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही रहा 24 नंबर का। 25 नंबर है, क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो क्षय गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थोरियम परमाणु संख्या 90 और परमाणु द्रव्यमान 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या आपकी होगी 140, क्योंकि घटा लेना है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, 230 में से 90 घटाइएगा 140 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं, कौन करते हैं? दिष्टधारी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? प्रवर्धक कहलाते हैं, यानी एम्पलीफायर कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है mLT पावर -3 A का पावर -1। तो यानी बी ऑप्शन सही होगा। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ए 5 × 10 का पावर 19, ये कैलकुलेटेड है, सॉल्व किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इसका निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी 25 × 10 का पावर -2 कूलाम मीटर। ये सही ऑप्शन है। अगला बढ़ते हैं, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र घटता है कि बढ़ता है? तो सर्वत्र शून्य रहता है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा 0। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है, कितना होता है? 0 होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है भाई? सी आभासी और उल्टा। सी ऑप्शन सही होगा। मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा। ए ऑप्शन सही है। अगला है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, किसमें किया जाता है? उत्तल लेंस का व्यवहार किसमें किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में। तो बी ऑप्शन सही होगा। आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है? आसमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? तो फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, ऑप्शन नंबर सी, कला समान हो, तब ये कला संबंध कहे जाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य
डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य का वैल्यू कितना होता है? तो h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बी ऑप्शन सही होगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2 का मान कितना होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, 3 × 10 का पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 0 यानी 0। आगे बढ़ते हैं, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज किरण पुंज की प्रकृति कितनी होगी? तो सही आंसर क्या होगा? अपसारी। अगला आगे बढ़ते हैं, 46 चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ वेक्टर टाउ का मान कितना होता है? तो वेक्टर टाउ का मान होगा ए, यानी कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी, ए ऑप्शन सही होगा, 46 का ए। आगे बढ़ते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डी ऑप्शन हेनरी। आगे बढ़ते हैं, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने में उनकी दोलन गति होती है, कितनी होती है? कितनी होती है? 48 का बी अवमंदित। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी? तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन सही है। अगला, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध जो होगा इज इक्वल टू माइनस dV/r, dV/dr, ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव के बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो किसके भाई? तो आर का पावर -3 के। अगला बढ़ते हैं, पिको फैराड मात्रक है, पिको फैराड किसका मात्रक है? वैद्युत धारिता का, तो सी ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? तो प्लेट के आवेश पर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। किसी धातु का पैरावैद्युतांक होता है, कितना होता है? अनंत, जी यानी कि अनडिफाइंड, अनंत होगा, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के कुल a.b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार है। वह कैसा द्वार है? वह द्वार है एंड। आगे बढ़ते हैं, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो कितनी होती है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन सही होगा। दशमलव अंक पद्धति की 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होती है, कितनी होती है? 11011 ट्वाइस, यानी डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 59 का डी। 60 है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? तो 60 का सही आंसर है सी, यानी 100 हर्ट्ज। आगे, किसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों की तरह कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मॉडेम, तो सी ऑप्शन सही होगा। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो दूरी कितनी है भाई? तो 62 का ऑप्शन होगा ए, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संकीर्णन का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है संकीर्णन का मापन? डेसिबल से, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली उच्च वोल्टता, यानी बी ऑप्शन सही है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, हाई वोल्टेज। 65 चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है,
तो कितना होता है Ba² / 2 माइक्रोन, ये बी यानी ए ऑप्शन सही है। 65 का कितना ए। आगे बढ़ते हैं। 66 है ताप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? तो मूल, औसत और वर्ग मान मापा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। यदि डी एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो 0 होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला अगला हो सकता है कि आपको न दिखे, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। प्रतिबाधा का एसआई यानी मात्रक कितना होता है? प्रतिबाधा, तो यहां लिख देते हैं प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? तो प्रतिबाधा का मात्रक होगा ओम। क्या होगा? ओम होगा, याद रखिएगा। यानी कि इस एच कोड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान माध्यमान कितना होता है? तो मध्यमान होता है 0। कितना होता है? 0। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान यानी मध्यमान कितना होता है? तो 0 होता है। ये 69 नंबर क्वेश्चन था। 70 है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? तो होगा कॉस फाई। कितना होगा? कॉस फाई। ये एकदम मतलब पूरे जितने क्वेश्चन है सब बनाए गए क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व किए गए क्वेश्चन है। इसमें पूरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। अगर आप मतलब जो हम आपको बता रहे हैं वो सारे के सारे एकदम ऑलरेडी 100% सही है। तो ये सारे सॉल्व किए गए हैं, इसलिए वीडियो लेट से आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री की तैयारी भी करते रहिए और केमिस्ट्री में 4 के आना है। ओके, थैंक यू।